मिस्टर नरेश, आपका स्वागत है। ओके, सो थैंक यू सो मच सर, अनबिलीवेबल। और आप सभी का मैं गुड मॉर्निंग और नमस्कार, और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे मेंटोर अजीत सिंह जी का, जिन्होंने मेरे को ये सौभाग्य दिया कि मैं आप सबके बीच में अपनी जर्नी जो है, अपनी सक्सेस स्टोरी जो है, आपके बीच में मैं शेयर करता हूं। सो बहुत ही बढ़िया। सो थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे को ये मौका दिया। सो बहुत ही बढ़िया। सो यस, अमेजिंग। सो अभी मैं आपके बीच में मेरी जर्नी जो स्टोरी है वो मैं आप सभी के बीच में शेयर करूंगा। और उससे पहले आप अपने पास, जैसे आज अजीत सर के लिए एक बार क्लैपिंग करिए। इन्होंने लाइव हमें डेमो दिया है कि हम घर पे बिना मेकअप के भी अच्छी स्किन रख सकते हैं शेक के जरिए। तो अनबिलीवेबल। सो थैंक यू सो मच सर, आप हमें इतना डीपली जाके और हमें इतना सिखाते हैं और हमें बनाते हैं। सो थैंक यू सो मच, अनबिलीवेबल, अमेजिंग। सो चलिए मैं मेरी जर्नी स्टोरी आप सभी के बीच में शेयर करना चाहूंगा। ओके, सो यस, आई होप आपकी स्क्रीन पे आ चुका है मेरा स्लाइड। ओके, सो वेरी गुड, फैंटास्टिक। सो मेरा नाम नरेश फुल्का है और मैं फतेहाबाद रहता हूं, और मेरा जो गांव है वो दौलतपुर गांव है। और मेरा जो जीवन जो है वो एक गरीबी परिवार के अंदर बीता है सारा। करीबन 15 साल जो मेरे जीवन है, वो 15 साल जो मेरे जीवन के, वो मेरे गरीबी के अंदर बीते हैं। और गरीबी इतनी डीपली थी कि आपको एक सीन मेरे याद है, और वो सीन आपको मैं बताना चाहूंगा कि घर के अंदर मेहमान आ गए थे, और मेहमानों को चाय पिलाने के लिए घर के अंदर चाय पत्ती और चीनी तक नहीं था। इस परिवार से बिलोंग करता हूं। और फिर पापा दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे, वो एक लेबर थे उस समय, और उन्होंने काम कर रहे थे वो, और उनके पास मैं भागा भागा गया, और घर पे मैं कहा हमारे मेहमान आए हुए हैं, जीजा जी आए हुए हैं, और घर पे चाय चीनी नहीं है। फिर उन्होंने, जिनका वो मकान बना रहे थे, उनसे पैसे लेके और मेरे को दिया, और मैं घर में चाय का सामान लेके आया, और फिर उनको चाय पिलाई गई थी। इस परिवार से मैं बिलोंग करता हूं। और मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरे पिताजी दिहाड़ी मजदूरी करके और मेरे स्कूल की फीस भरते थे। जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, जिस स्कूल के अंदर मेरी एजुकेशन हो रही थी, उस स्कूल की फीस भरने के लिए मेरे पिताजी उसी स्कूल के अंदर दिहाड़ी मजदूरी करते थे, काम करते थे। ऐसे परिवार से मैं बिलोंग करता हूं। ओके। और जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो एक ही दिमाग में चल रहा था, क्योंकि ये जो सारा दृश्य मैं मेरी आंखों से देख रहा था, और जीवन में उसी समय मैंने लक्ष्य लिया था कि नरेश, इस धरती पे अगर तूने जन्म लिया है तो वास्तव में कुछ खास करके दिखाना है, जीवन में अपना नाम करके दिखाना है, और मेरे माता पिता का जो सपना है उनका साकार करना है, और उनको एक अच्छी जिंदगी देना है, और उनको एक अच्छी स्वास्थ्य देना है। ऐसा मेरे जीवन का लक्ष्य था, और मानसिक रूप से ये सारा दिन मेरे दिमाग में चलता रहता था। और जैसे जैसे हम दुश्वारियों भरे जीवन से लड़ते लड़ते, संघर्ष भरे जीवन से लड़ते लड़ते, और हम फतेहाबाद शहर में आए, और यहाँ पर मैंने एडमिशन लिया। और स्कूल, गांव के स्कूल के अंदर मैं 3rd क्लास पास आउट करके आया था। और यहाँ पर जब मैं फतेहाबाद में एडमिशन लिया तो मेरे को 4th क्लास में एडमिशन मिलने की बजाय मेरे को 2nd क्लास में एडमिशन मिला, और बोला गया था कि गांव की पढ़ाई यहाँ पर आपकी नहीं चलने वाली है। तो मेरी जिंदगी के 2 साल वहां पर मैं पीछे चला गया था। बट नो प्रॉब्लम, हर चैलेंज को मैं स्वीकार करता हूं, और मैंने 2nd क्लास कंप्लीट किया। उसके बाद 3rd और 4th क्लास जो है वो मैंने एक ही साल के अंदर कंप्लीट की। 3rd और 4th क्लास एक ही साल में कंप्लीट की। और उसके बाद स्कूल से मेरे को बहुत अच्छी एक शिक्षा मिली, क्योंकि वहां पर ये सब मैं देख रहा था। और स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी मेरे को पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, मैं उन सभी का आदर सम्मान करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं। बट मेरी सोच अलग थी, क्योंकि मेरे सपने बड़े थे। मैं स्कूल के अंदर क्या देख रहा था और क्या सुन पा रहा था कि जो स्कूल के टीचर्स हैं वो मेरे को ये सिखा रहे थे कि नरेश, आपको अच्छा पढ़ लिख के अच्छी जॉब लगना है, आपको पढ़ लिख के अच्छी जॉब लगना है, और आपको जीवन में सक्सेस होना है। ओके। सो उनका लक्ष्य क्या था? मेरे को जॉब दिलवाना, क्योंकि उनके पास, वो स्कूल में पढ़ाते थे और उनके पास वो जॉब थी। और मैं ये भी देख पा रहा था कि उनकी जो सैलरी है वो 15 से 20 हजार रुपए ज्यादा नहीं थी। बोले तो इनडायरेक्टली वो मुझे ये बोल रहे थे कि आप अच्छी डिग्री लो, अच्छे पढ़ाई करो, ताकि आप सीख जाओ कि 15 से 20 हजार रुपए कैसे कमाना है।
लेकिन मेरे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा था कि 15 से 20 हजार रुपए से आज घर नहीं चल सकता। अगर मेरे सपने बड़े हैं, मेरे को लेविश लाइफस्टाइल अगर मेरे परिवार को देना है, तो 15 से 20 हजार रुपए घर खर्चा चलाया जा सकता है। जीवन के अंदर जो सपने हैं वो पूरे नहीं हो सकते। ये मैंने स्कूल से सीखा और मैंने स्कूल पास आउट किया। उसके बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। सो कॉलेज के अंदर बहुत अच्छी सैलरी, बहुत अच्छे जॉब उनको मिले थे। जो लेक्चरर थे वह भी मेरे को यही बोल रहे थे कि अच्छे पढ़ो लिखो और अच्छी जॉब लगो और जीवन में सेटल हो जाओ और सक्सेस हो जाओ। असल में वो ये कह रहे थे, उनकी सैलरी बहुत अच्छी थी। जो लेक्चरर जो मुझे पढ़ा रहे थे कॉलेज के अंदर, अप्रोक्सीमेटली उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 80 से 90 हजार रुपए का था। सो इनडायरेक्टली वो मुझे ये कह रहे थे कि 80 से 90 हजार रुपए कैसे कमाना है, इसलिए आपको ये पढ़ना होगा जो हम पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं उनका लाइफस्टाइल देख रहा था। इतनी सैलरी होने के बावजूद भी उनमें से कोई भी लेक्चरर BMW, ऑडी, मर्सिडीज में नहीं आता था। वो किस पे आते थे? इतनी सैलरी होने के बावजूद भी स्कूटी पे आते थे, बाइक पे आते थे, या नॉर्मल किसी गाड़ी के अंदर आते थे। सो मुझे यह एहसास हुआ कि नरेश, तेरे सपने बड़े हैं, तुझे जीवन में सपने पूरे करने हैं अपने और अपने पूरे परिवार के। तो लेविश लाइफस्टाइल अगर चाहिए तो ये टीचर तेरे को नहीं सिखा सकता कि BMW कैसे आएगी, क्योंकि असल में इंसान वही सिखा सकता है जो उसके पास होता है। जिसके पास जो नहीं होता है वो हमें नहीं सिखा सकता कि ये कैसे पाना है। और दूसरा, उनके कंपैरिजन में मैं मेरे घर में जीता जागता उदाहरण देख रहा था। और मेरे पिताजी उस समय हर्बल लाइफ कर रहे थे, और हर्बल लाइफ के अंदर इन्होंने 7 महीने के अंदर इंटरनेशनल ग्लोबल एक्सपेंशन टीम मेंबर क्वालिफाई किया था, और इनकी एवरेज इनकम जो है वो 1 लाख रुपए हो गई थी। यस, एंड गुड न्यूज, इनके पास कोई डिग्री नहीं थी, इनके पास कोई नौकरी नहीं थी, ये केवल बिजनेसमैन थे। उस दिन से मैंने डिसाइड किया कि यस, अगर तेरे को जीवन में एक लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए, अगर अच्छा पैसा तेरे को चाहिए, तो तेरे को बिजनेस करना पड़ेगा, जॉब के ऊपर कांटा मार दो। और मेरी जिंदगी की सच्चाई अगर मैं बताऊं तो मेरे परिवार वालों ने, मेरे नजदीकी जानकार वालों ने, सभी ने बहुत मेरे को फोर्स किया, समझाने की कोशिश किया कि नरेश, आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई है और आप वैकेंसीज निकल रही हैं, रेलवे वैकेंसीज निकल रही हैं, तरह तरह की वैकेंसीज निकल रही हैं, और आप उसमें जाके फॉर्म फिल करो, हो सकता आपका नंबर लग जाए। लेकिन आज तक का मेरे रिकॉर्ड है, किसी भी सिंगल नौकरी का मैंने फॉर्म फिल नहीं किया, किसी भी नौकरी का। घर से मैं निकल जाता था डॉक्यूमेंट लेके और बोलता ये जाता था कि मैं फॉर्म फिल करने जा रहा हूं, लेकिन मैं दोस्तों के साथ गप्पे मार के आ जाता था। आज तक मैंने फॉर्म नहीं भरा, क्योंकि मैं जीता जागता उदाहरण देख लिया था मेरे घर के अंदर ही कि जिनके पास डिग्री नहीं है, अमीर आदमी वही बन सकता है। जिसके पास डिग्री है वो केवल और केवल जॉब कर सकता है, बिजनेस नहीं कर सकता। सो फिर धीरे धीरे मैंने हर्बल लाइफ के अंदर इंटरेस्ट पैदा किया, और मैंने अपने पिताजी के साथ अपने, ये मेरा कॉलेज का आई कार्ड है, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था और यहां से मुझे ये सब कुछ सीखने को मिला। और उसके बाद मेरे पिताजी के साथ मैंने मीटिंग ट्रेनिंग के अंदर जाना स्टार्ट किया, और वहां पर मुझे लैपटॉप ऑपरेट करने का मौका मिलता था, ड्यूटी मिलती थी मुझे लैपटॉप ऑपरेट करने की। लेकिन मेरा जो मेन फोकस है वो कहां होता था? स्पीकर पे। जो गेस्ट स्पीकर स्टेज से बोल रहा होता था, मेरा फोकस उस पे होता था कि वो कैसे कपड़े पहनता है, वो कैसे बाल बनाता है, वो कैसे लोगों से वार्तालाप करता है, वह कैसे स्टेज से बोलता है, उनका पोस्चर कैसा है खड़े होने का, उनके जूते कैसे हैं, मैं ये सब एनालाइज करता था और उनकी सक्सेसफुल स्टोरी सुनता था। तो वहां से मुझे ये आशा हुई कि यस, जीवन में अगर हमें कुछ बड़ा करना है तो ये सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म हर्बल लाइफ तेरे बीच में है, और इसके ऊपर मेरे को काम करना है। उसके बाद मैं हर ट्रेनिंग के अंदर जाता था, लैपटॉप चलाता था, चलाता रहा, और मेरा इंटरेस्ट और ज्यादा बड़ा हुआ। उसके बाद मैंने मेरे पिताजी के साथ लुधियाना के अंदर एक बहुत बड़ी एकेडमी थी जिसका नाम वेलनेस कोच एकेडमी थी। उस एकेडमी के अंदर मैं गया था, और बिल्कुल दुबला पतला था, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था, स्किन बहुत ज्यादा खराब थी, डाइजेशन खराब था। स्टेज के ऊपर जितने भी स्पीकर बोल रहे थे उन सब की इनकम लाखों में थी। एंड गुड न्यूज, उनके पास BMW और ऑडीज भी थी, जो मेरा सपना था, जहां से मेरे सपने पूरे हो सकते हैं।
और बेस्ट पार्ट ये था कि उनमें से कोई भी बंदा जॉब नहीं कर रहा था, वो क्या कर रहा था, वो बिजनेस कर रहा था। फिर मैंने इस बिजनेस के अंदर अपना विजन क्लियर किया और दृढ़ निश्चय लिया कि यस, अभी हर्बल लाइफ के अंदर काम करना है और इस बिजनेस को सीखना है और किसी भी ट्रेनिंग को मिस नहीं करना। और इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए मेरे को अपनी फिटनेस के ऊपर काम करना था, बिकॉज मेरी फिटनेस आप देख रहे हो फोटो के अंदर, बहुत ज्यादा मैं अंडरवेट था, दुबला पतला था और बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। ओके, सो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इस्तेमाल किया और बहुत ही बेहतरीन अपनी बॉडी के अंदर मैंने चेंज लाया और अमेजिंग फिटनेस हुई और 12 किलो मेरा वजन बढ़ा और डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव हुआ, स्किन बहुत अच्छी हो गई और अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल। मैं अभी इस प्रोडक्ट की वजह से अच्छा शरीर हो गया था मेरा और कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो गया था। उसके बाद जैसे मेरा रिजल्ट आया तो मेरे जो साथ पढ़ने वाले यार दोस्त थे उन्होंने पूछना स्टार्ट किया कि नरेश, मैं देख रहा हूं तो दिन प्रतिदिन ग्रोथ कर रहा है और तू कॉलेज के साथ साथ कुछ काम भी कर रहा है। तो मैंने कहा हाँ, मैं पार्ट टाइम पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस कर रहा हूँ हर्बल लाइफ, और इस हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को मैंने इस्तेमाल किया जिसकी वजह से मेरी बॉडी के अंदर ये बदलाव आया और अमेजिंग ये फिटनेस आई। तो मैंने उनको प्रोडक्ट दिया, उनको बिजनेस समझाया और वहां से मुझे रिटेल इनकम आनी स्टार्ट हुई और मेरे को और ज्यादा इंटरेस्ट हुआ और फिर मैंने इस बिजनेस को करना शुरू किया। और फिर एक और जिंदगी में चैलेंज आया, पता है क्या, जो आप सबकी जिंदगी में या तो आ गया है या आएगा। पता है क्या, मेरी शादी हो गई फिर। ओके, और जैसे ही शादी हुई तो वाइफ आई, तो वाइफ बहुत ज्यादा ओवरवेट थी, बहुत ज्यादा बीमारियां रहती थी, बिकॉज जिसको मोटापा होता है उसको बीमारियां भी होती हैं। ओके, सो उसको भी मैंने हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इस्तेमाल करवाया और 18 किलो अमेजिंग उसका रिजल्ट आया। और जो प्रॉब्लम रहती थी, जो बॉडी के अंदर सूखा दर्द रहता था, पेन रहता था और डाइजेशन सिस्टम खराब रहता था, वो सब उसका ठीक हुआ। उसके बाद मैंने दिन रात काम किया और पीछे मुड़ के एक क्षण भी नहीं देखा और पूरा अपना जो जीवन है वो मैंने हर्बल लाइफ के ऊपर समर्पित किया, ऐसा मैंने निर्णय लिया। और उसके बाद पार्कों के अंदर लोगों को बताना स्टार्ट किया और कि मैं आपकी अच्छी सेहत कर सकता हूं, और उनको बताने से हर्बल लाइफ ने मुझे मेरी जिंदगी का पहला चेक दिया 2189 रुपए का। और ये जो चेक मेरे लिए बहुत ही बड़ा चेक था, क्योंकि इससे पहले मैंने चेक तो छोड़ो मतलब पैसे नहीं देखे थे कभी भी। ओके, घर के अंदर ही घर खर्चा भी बहुत मुश्किल से चल रहा था, लेकिन हर्बल लाइफ ने मुझे 2189 रुपए का चेक दिया तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और काम करना शुरू किया। इस लेवल का काम करना शुरू किया कि रात को 3 बजे उठकर और मलोट जाता था और सुबह 5 बजे वहां अखबारों में फ्लायर डलवाता था और लोगों की मैं सीटें बुक करता था एचओम के लिए और एचओम करनी स्टार्ट की। और फर्स्ट टाइम जब मेरे को एचओम करने के लिए बोला था तो मिस्टर अजीत सिंह जी ने बोला था कि नरेश, आज का स्टार्टर आपने करना है। लेकिन मेरे मुंह से कभी भी जीवन में कभी भी नो नहीं निकली कि नहीं सर मैं नहीं कर सकता, अभी और सीखने दो। नहीं, मैंने कहा यस सर, नो प्रॉब्लम, कर देंगे। हालांकि मेरी पिंडियां कांप रही थी, सच्चाई बता रहा हूं, पिंडियां कांप रही थी, बिल्कुल नर्वस हो चुका था मैं, पसीने छूट गए थे मेरे। हालांकि सर्दियों के अंदर पसीने छूटना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे सर्दियों में पसीने छुटा दिए थे सर ने। लेकिन मैंने स्टार्टर का पार्ट कंप्लीट किया। उस दिन से मैंने ये निर्णय लिया कि यस, तुझे माइक पे बोलना है और जितना हो सकता है उतना ज्यादा स्टेज के नजदीक रहना है। उसके बाद एचओम करनी स्टार्ट की, मलोट के अंदर एक्टिविटीज करनी स्टार्ट की और वहां से मुझे मेरा फर्स्ट डायमंड मिला जिसका नाम है मिस्टर प्रेम कुमार फ्रॉम मलोट। बहुत ही अमेजिंग इंसान है, बहुत अच्छी आज इनकी टीम जबरदस्त ग्रोथ कर रही है। उसके बाद मैंने और ज्यादा मेहनत करनी स्टार्ट की और फिर मेरा चेक आया 13,815 रुपए का। यस, अनबिलीवेबल, अमेजिंग। उसके बाद मैंने पार्कों के अंदर कैंप लगाने स्टार्ट किए, हेल्थ सेमिनार करने स्टार्ट किए और जो मैं जहां से मैं कटिंग करवाता था वहां पर जाके पोस्टर्स, बैनर, फ्लैक्स लगाने स्टार्ट किए। और जो इधर आप राइट साइड के अंदर जो फोटो देख रहे हैं, ये मेरे स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर हैं और पार्ट टाइम ये चश्मे का काम करते थे। इनकी दुकान पे जाके मैंने पोस्टर लगाया। ओके, और यहां से मेरा कस्टमर बेस स्ट्रॉन्ग हुआ। ओके, और फिर मैंने अपना सुपरवाइजर, ब्रांड न्यू इंटरनेशनल सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया और ये मान सम्मान जब मुझे मिला तो वास्तव में इतनी ज्यादा दिल में खुशी हो रही थी कि अगर मैं, अच्छा हुआ कि मैंने किसी नौकरी के फॉर्म नहीं भरे, अगर फॉर्म भरता तो आज ये मान सम्मान नहीं होता। इतने महान दिग्गज
लोगों के बीच में तेरे को खड़े होने का मौका नहीं मिलता। और उसके बाद मेरी जो टोटली जो टीम है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लायर बेस बिल्ड हुई है, सिर्फ और सिर्फ फ्लायर बेस। बिकॉज जितने भी जानकार लोग थे उनको सभी ने पापा ने ज्वाइन करवा दिया था हर्बल लाइफ। अब मैं किसको ज्वाइन करवाता, और करवाता भी तो कोई विश्वास नहीं करता था क्योंकि उम्र बहुत कम थी। लोग बोलते थे तू क्या जिंदगी बदलेगा, पहले खुद की जिंदगी बदल। लोग नहीं विश्वास करते थे क्योंकि शरीर का स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा नहीं था, फिटनेस अच्छी नहीं थी, कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन एक ही टूल मेरे को हर्बल लाइफ के अंदर सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल टूल लगा, वो था एडवर्टाइजिंग और फ्लायर एक्टिविटी। और रात को जाके मैं बस स्टैंड के ऊपर जाके पोस्टर्स लगाने स्टार्ट किए, फ्लायर करवाने स्टार्ट किए, और टोटली जो मेरी टीम है वो फ्लायर बेस्ड बिल्ड हुई है। और एचओएम करनी स्टार्ट की स्मॉल स्केल के ऊपर, ऑफिस के अंदर एचओएम करनी स्टार्ट की, और एचओएम करता रहा, फ्लायर करता रहा, एचओएम करता रहा, और वहां से मुझे मेरा सेकंड डायमंड मिला जिसका नाम था सुनील कुमार झाझड़िया। और ये बहुत बड़े लीडर हैं और ये मेरे को फ्लायर से मिले, बहुत अच्छे इंसान भी हैं। ओके, उसके बाद मेरे को थर्ड मेरा डायमंड मिला फ्लायर से सिलोचना बिश्नोई। इनके लिए अमेजिंग क्लैपिंग कर सकते हैं आप। ओके, ये जब हर्बल लाइफ के अंदर आए थे तो 100 रुपए पड़ोसी से उधारा लेके हर्बल लाइफ के अंदर शुरू किया था, और पिछले महीने का जो चेक है वो 46,000 रुपए का इनका, और सिर्फ 1.5 साल अप्रोक्सीमेटली इस बिजनेस के अंदर हुआ है। और इन्होंने हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इस्तेमाल करके और बहुत ही अपना अमेजिंग रिजल्ट लिया, 23 किलो वजन कम किया, और आज ये खुद वर्ल्ड टीम लेवल पे हैं, और इनके डाउन में 2 वर्ल्ड टीम मेंबर्स हैं। ओके, सो ये हर्बल लाइफ के अंदर मेरे को सिर्फ और सिर्फ फ्लायर से मिले। सोचिए, अननोन लोगों से मेरी टीम बिल्ड की है मैंने। उसके बाद फोर्थ डायमंड जो मुझे मिला फ्लायर से, वो सुभाष कुमार भोडिया से। और इनकी आप बदलाव देख सकते हैं, इनकी दिनचर्या देख सकते हैं। जब पहले आए थे तो इनका कोई फिटनेस नहीं था, नॉलेज नहीं थी, पर्सनल डेवलपमेंट की नॉलेज नहीं थी, पहनने का ढंग नहीं था। और हर्बल लाइफ के अंदर जब ये आज ये हर्बल लाइफ के अंदर सुपरवाइजर है, और इनकी फिटनेस आप देखिए। ओके, बिल्कुल जमींदारा, बिल्कुल मतलब एक किसान परिवार से बिलोंग करने वाले इंसान आज कोट पैंट पहन के खड़ा है। और जिंदगी में मेरे को लगता है इन्होंने पहली बार बेल्ट पहना है। जब ये सुपरवाइजर बने तो इनको कोट पैंट दिलाने के लिए मैं गया था, और वहां पर इन्होंने पहली बार बेल्ट पहना, और वो बेल्ट भी वो दूसरा था, और वो मतलब उल्टी साइड से बंद होता था। ठीक है, तो सुभाष जी बोले कि सर आप सुबह बोल रहे हो, हमारी एक ट्रेनिंग थी बहुत बड़ी 4 तारीख को हिसार के अंदर एकेडमी थी, और वहां पर हम रेडी हो रहे थे। तो सर सुभाष जी ने मेरे को बोला कि सर आप बोल रहे हो कि सुबह 8 बजे निकलना है, मेरे को तो 7:30 बजे उठना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? कहता सर आधी घंटा तो मेरे से ये बेल्ट बंद होएगा, आपने ये दिलवाया मेरे को, तो ये बांधना ही नहीं आ रहा। ऐसे इंसान आज हर्बल लाइफ के अंदर कामयाब और सक्सेसफुल है। कहां से मिलेंगे? फ्लायर से मिले मुझे। उसके बाद इनके साथ मैंने काम करना स्टार्ट किया, हेल्थ सेमिनार करना स्टार्ट किया। ओके, और ऐसे एक्टिविटीज करनी स्टार्ट की, और फॉलो अप इज फॉर्चून। ओके, आपका फ्यूचर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है अगर आप अपना फॉलो बढ़िया रखते हैं। ये एक मेरा रिजल्ट है। एक इंसान आर्मी ऑफिसर है, 3 साल तक लगातार उसको मैंने फॉलो अप किया। ओके, और वो मेरी बात नहीं मानता था, और फिर 3 साल बाद फाइनली उसने एक मेरे को कस्टमर दिया। उसको रिजल्ट आने से उसने हर्बल लाइफ को शुरू किया, और उसका नाम है अजय कुमार, जो मुझे 5th डायमंड मिला, और आज ये बहुत ही अच्छे एक सुपरवाइजर लेवल पे है। सोचिए, फॉलो अप का रिजल्ट। ओके, सो ये सब कुछ हो सकता है हर्बल लाइफ के अंदर अगर आप दृढ़ निश्चय लेके और अपना सक्सेस होने का अगर आप ठान लेते हैं। उसके बाद मेरे को कंपनी ने चेक दिया 17,000 रुपए का, और उसके बाद हर्बल लाइफ के अंदर जो टीम बिल्ड होती है वो मीटिंग ट्रेनिंग के अंदर होती है। मीटिंग ट्रेनिंग के अंदर मैं अपनी टीम को लेके जाना शुरू हुआ, और खुद भी जाना शुरू हुआ। उसके बाद हर्बल लाइफ के अंदर इंसान जीवन के अंदर अगर किसी चीज का भूखा होता है तो वो है मान सम्मान, एंड बेस्ट पार्ट हर्बल लाइफ के अंदर वो है मान सम्मान, रिकॉग्निशन। इतना बेहतरीन रिकॉग्निशन पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होगा जैसा हर्बल लाइफ के अंदर होता है। तो ये मेरे को मिला। उसके बाद फतेहाबाद के टैब टीम की तरफ से मेरे को फतेहाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, उसमें 200-250 लोगों के बीच मेरे को मास्टर ऑफ सेरेमनी का पार्ट मिला। सो इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और यहाँ पर हम नए लोगों को लेके आते थे,
और उनको मीटिंग सुनाते थे, मीटिंग दिखाते थे। उसके बाद मैं उनको पर्सनल ऑफिस के अंदर लेके जाता था, पर्सनल मीटिंग ऑफिस के अंदर लेके जाता था और वहां पर उनको प्लानिंग देता था कि अभी आपको बिजनेस की कैसे शुरुआत करनी है। और फिर एक चैलेंज आया लॉकडाउन 2020 में, तो हमने चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए और सारा जो हमारा ऑफलाइन जो सिस्टम था उसको हमने ऑनलाइन कन्वर्ट किया। जितनी भी ट्रेनिंग थी हमारी वर्चुअली करनी स्टार्ट की, वर्चुअली हमने वर्कआउट स्टार्ट किया। 18 लोगों से वर्कआउट को हमने शुरू किया था। ओके, और आज 100 से ज्यादा लोगों को घर बैठे हम वर्कआउट करवाते हैं। और किसी ट्रेनिंग के अंदर सुना था कि अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। और ये सब मैंने करना शुरू किया क्योंकि मैं वास्तव में जिंदगी में बहुत बड़ा करना चाहता था। उसके बाद मेरे को चेक मिला 25,029 रुपए का और सेकंड वेलनेस कोच एकेडमी के अंदर गया तो मैं मेरी पूरी पहली एकेडमी के अंदर बिल्कुल अकेला गया था। नेक्स्ट एकेडमी के अंदर मैं मेरी टीम से 14 लोगों को लेके गया था और मुझे मौका मिला हमारे प्रेस टीम सैम भाटिया के साथ फोटो करवाने का। और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ हमारे सबके मेंटोर कैप्टन चरणजीत सर के साथ योगा और वर्कआउट करने का मौका मिला, सिर्फ और सिर्फ हर्बल लाइफ की बदौलत। कसौली वेकेशन मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन पल तो थे, ये 2 दिन की कसौली वेकेशन थे महान हस्ती के साथ, यानी कि कैप्टन चरणजीत सर की ट्रेनिंग सुनने का मौका मिला, वो भी पहाड़ियों के अंदर। अमेजिंग 2 दिन का रहना खाना पीना सब बहुत बढ़िया था और बहुत अच्छा लगा मुझे ये सब। उसके बाद एबीसी ट्रेनिंग के अंदर मुझे 1200 लोगों के बीच में मुझे अपना स्टेज पे अपना रिजल्ट शेयर करने का मौका मिला। उसके बाद मेरा चेक 35,000 रुपए का हुआ और उसके बाद मैं स्पेक्टाकुलर ट्रेनिंग के अंदर गया था। इस ट्रेनिंग के बारे में बहुत सुना था, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं जब गया तो बोला गया था कि यहाँ पर 10,000 लोगों के बीच में आपको ट्रेनिंग मिलेगी। तो मैं बिल्कुल भी हैरान था और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के अंदर था और खुश था कि 10,000 लोग कैसे दिखते हैं एक साथ। तो जैसे मैं हॉल के अंदर गया तो वहां पर लाइटिंग, हुटिंग, एक्साइटमेंट, क्लैपिंग बहुत ही हाई लेवल पे थी और मैं खुद भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में था। और वहां पर जो ट्रेनिंग दे रहे थे वो दे रहे थे कैप्टन चरणजीत सिंह, और इनकी ट्रेनिंग तो पत्थर के अंदर भी मतलब जान डाल देती है। सो उसके बाद मैंने काम करना स्टार्ट किया, दिन रात एक किया और आते ही फिर पूरे फतेहाबाद ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैंने अपना वीआईपी फर्स्ट पोजीशन क्वालिफाई किया था और टैब टीम के साथ मुझे वीआईपी लंच करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद मैंने अपना इंटरनेशनल वर्ल्ड टीम लेवल क्वालिफाई किया और अपने स्पॉन्सर्स अपलाइन की तरफ से मुझे ट्रॉली बैग मिला, गिफ्ट्स मिले, मान सम्मान और शील्ड, पता नहीं क्या क्या हर्बल लाइफ के अंदर आपको मिलता है। बस एक शर्त, आपने मेहनत करनी है, काम करते रहना है। जैसे आपके अपलाइन बोलते हैं मैंने वैसा अपना काम करना शुरू किया और करता रहा और हर्बल लाइफ के अंदर ये सब मुझे मिलना शुरू हुआ। और उसके बाद जो मेरा चेक है वो 61,974 रुपए का हुआ। और इन सब के लिए मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा तो वो मेरे फादर सुरेंद्र फूलका जी और मेरे मेंटर और मेरे स्पॉन्सर अजीत सिंह जी ढल, इनके लिए जबरदस्त वाली क्लैपिंग कर सकते हैं। बिकॉज एक स्टूडेंट को अगर ये किसी ने अगर बनाया है तो ये मेरे जीवन के 2 गुरु हैं, इन्होंने मेरे को इस लेवल पे पहुंचाया है। सो थैंक यू सो मच सर। उसके बाद कैप्टन चरणजीत सर का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ खड़ा किया हुआ है और हमारे को मोटिवेशन देते हैं, जान देते हैं, पावर देते हैं, प्लानिंग देते हैं कि कैसे आपको बिजनेस करना है। और हमारे सबके मार्गदर्शक, इनके लिए जबरदस्त मैं क्लैपिंग करना चाहूंगा। हमारे मार्क यू सर के लिए, इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि जिसकी वजह से लाखों लोगों की जिंदगियां बदल रही है। सो इसी के साथ मैं थैंक यू करना चाहूंगा हर्बल लाइफ का, थैंक यू करना चाहूंगा मार्क यू सर का, थैंक यू करना चाहूंगा मेरे सभी अपलाइन स्पॉन्सर्स का और थैंक यू करना चाहूंगा मेरी सभी लवली ऑर्गेनाइजेशंस का। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच, अनबिलीवेबल। और ये मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ और मेरे को ये अवसर प्राप्त दिया। So thank you Herbal Life and thank you my sponsors and thank you Ajit sir, thank you so much sir, unbelievable, fantastic, thank you. वेरी गुड, फैंटास्टिक शाबाश, बहुत ही जबरदस्त पावरफुल स्टोरी। वास्तव में नरेश जी आज आपने कमाल कर दिया। आपने फोकस किया, एक स्टूडेंट होकर हर्बल लाइफ पर फोकस किया। उसके बाद आपके पास लोग नहीं थे क्योंकि उम्र छोटी, तजुर्बा नहीं था, ज्यादा लोग नहीं थे कि आप उनको ज्वाइन करवा सके। जितने भी फ्रेंड्स रिलेटिव्स जो भी थे आपके फादर ने ज्वाइन करवाए। आपने जितना हो सका प्रमोशन पे काम किया, सोशल मीडिया एचओएम पे काम किया, ज्यादा से ज्यादा फ्लायर पे काम किया, पोस्टर पे काम किया। और आज आपके जितने भी
जो फर्स्ट लाइन डायमंड है वो सभी के सभी लीडर्स आपको फ्लायर्स के माध्यम से मिले हुए। गुड न्यूज, क्या बात है, बेहतरीन। आप एक बार सभी लोग, मैं चाहूंगा दिल के साथ नरेश फुल्का का धन्यवाद करेंगे कि इतनी बेहतरीन अल्टीमेट स्टोरी आज इन्होंने हमें दी है। और मैं जरूर उम्मीद करूंगा कि इनकी स्टोरी से आप सब लोग अपने जीवन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लेके आएंगे और हर्बल लाइफ बिजनेस के प्रति आप और ज्यादा फोकस करेंगे, दिल के साथ, जोश के साथ, जुनून के साथ आप फोकस करेंगे। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, शाबाश, फैंटास्टिक, वेरी गुड।